हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूटोपिया स्टडी पॉइंट परिवार में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक बहुत ही शानदार टॉपिक। हम पिछली क्लासेस में भारतीय संविधान के अध्ययन के बारे में हम बात कर रहे हैं कि भारतीय संविधान का विकास किस प्रकार से हुआ। इस सिलसिले में हम क्लासेस ले रहे हैं। इसी फहरिस्त में हमने भारतीय संविधान को दो भागों में बांटा था। भारतीय संविधान के विकास को एक तो कंपनी का शासन और एक था क्राउन शासन। कंपनी का शासन हमारी पिछली क्लास के साथ में कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने देखा है कि रेगुलेटिंग एक्ट क्या है, फिर से इंडिया एक्ट और चार्टर एक्ट हमने पढ़ा है। इन सब के बाद में आपका 1858 में कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है पूरी तरीके से। 1858 से ही भारत में स्टार्ट होता है क्राउन शासन। दरअसल ब्रिटिश सरकार को ही हम क्राउन शासन के नाम से जानते हैं, इसी को ताज शासन भी कहते हैं। अब हम इस चीज़ में क्राउन शासन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, एक बार इस पर नज़र डालते हैं। इसमें हम देखने वाले हैं 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1892 का भारत परिषद अधिनियम, 1909 का भारत परिषद अधिनियम, 1919 का भारत शासन अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम और 1947 का भारत शासन अधिनियम। इन सब की चर्चा हम ब्रिटिश ताज के तहत करने वाले हैं। जहाँ तक दोस्तों आज की वीडियो की बात है, आज हम यहाँ पर ब्रिटिश ताज क्राउन शासन के अंतर्गत दो अधिनियम कंप्लीट करने वाले हैं। एक तो 1858 का भारत शासन अधिनियम और एक 1861 का भारत परिषद अधिनियम। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं हम टू दी पॉइंट के साथ में, वही बात जो हमारे एग्जाम में आने वाली है। आज का हमारा टॉपिक है क्राउन शासन। क्राउन शासन के अंतर्गत हम बात करते हैं भारत का 1858 का भारत सरकार अधिनियम। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, काफ़ी बार इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस देखे गए हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी और सारी चीज़ें आपको क्लियर होती नज़र आएगी। बस आपको करना क्या है, वीडियो को पूरा देखना है बिना स्किप कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अंत में अगर वीडियो पसंद आए तो दाद दीजिएगा और क्लास को लाइक कीजिएगा। बस इतनी सी आपसे रिक्वेस्ट है। चलिएगा जी, पहले पॉइंट की बात करते हैं। 1858 के अधिनियम के अंतर्गत ये बात तय की गई कि अब से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया जाएगा पूरी तरीके से। दूसरी बात ये कही गई कि पहले गवर्नर जनरल का पद हुआ करता था, उसको हटा करके अब क्या कर दिया गया जी, वायसराय का पद बना दिया गया। क्योंकि पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था तो उन्होंने पद बनाया गवर्नर जनरल का, लेकिन अब शासन किसका हो गया जी, ब्रिटिश सरकार का। तो उन्होंने निर्णय लिया कि हम इस पद को हटा करके क्या नाम बोलेंगे, अब इसको हम वायसराय बोलेंगे। ठीक है, भारत के प्रथम वायसराय बन जाते हैं लॉर्ड कैनिंग। कौन बनते हैं जी, लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बन जाते हैं। और अगर मैं बात करूं कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो भी कौन थे जी, लॉर्ड कैनिंग। दरअसल केवल पद का नाम बदला गया था, व्यक्ति को नहीं बदला गया था। जब अंतिम बाद जब संशोधन हो रहा था जब ब्रिटिश शासन में, तो उसमें केवल हमारे जो पद है गवर्नर जनरल, उसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया जी, वायसराय का पद बना दिया गया। लॉर्ड कैनिंग को नहीं हटाया गया था। क्लियर है दोस्तों, चलिएगा जी। इसमें यह बोला गया कि भारत में एक सचिव राज्य का पद बनाया जाएगा। अब इसका काम क्या होगा, इसका काम यह होगा कि जो आपकी ब्रिटिश सरकार है और जो भारत में वायसराय है, इन दोनों के बीच में मध्यस्थता की भूमिका निभाएगा। यानी कि भारत में वायसराय के द्वारा क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं, उन सब की रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कौन पेश करने वाले हैं जी, भारत के सचिव राज्य। यहाँ तक क्लियर है। इस अधिनियम में एक इम्पोर्टेंट बात ये रही कि पहले जो भारत में मुगल सम्राट का पद हुआ करता था, आज उसको समाप्त कर दिया गया। 1858 अधिनियम के तहत ही मुगल सम्राट के पद को भी समाप्त कर दिया गया। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों, चलिए जी। यहाँ से हमारी दो तीन बातें इंपॉर्टेंट है। एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया, दूसरा मुगल सम्राट का पद है उसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है जी। इसके अलावा वायसराय का नया पद बना दिया गया। ठीक है जी, चलिए जी। अब हम बात करते हैं
1861 का भारत परिषद अधिनियम। इसमें महत्वपूर्ण बात ये रही कि जो वायसराय की परिषद है वहाँ पर एक सदस्य और बढ़ा दिया गया और अब कुल सदस्यों की संख्या कितनी हो गई जी? 5। पहले ये सदस्य संख्या 4 थी, अब कितनी हो गई जी? अब 5 हो गई है। ये सभी क्या करेंगे? जो आपके वायसराय हैं उनको सलाह भी दे सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो है ये 5 सदस्य हैं और एक हमारे वायसराय हैं। यहाँ पर इनकी मीटिंग होती है और उस मीटिंग में ये 5 सदस्यों से सलाह भी ले सकते हैं। चलिए जी, दूसरी बात ये बोली गई कि कानून के निर्माण में वायसराय की एक काउंसिल होगी। कोई भी कानून बनाएंगे तो उसके लिए काउंसिलिंग बनाई जाती है। उस काउंसिल में कम से कम जो है आपके 6 सदस्य होंगे और अधिकतम 12 सदस्य हो सकते हैं। प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 2 वर्ष का होने वाला है। कितने वर्ष का? 2 वर्ष का कार्यकाल होगा। कम से कम 6 सदस्य होंगे, अधिकतम 12 सदस्य होंगे किसी भी कानून के निर्माण के लिए। इसमें एक और बात कही गई कि इस अधिनियम में मुंबई प्रांत और मद्रास प्रांत इनको दोबारा से ये अधिकार दे दिया गया कि आप जो है विधि का निर्माण कर सकते हो और उसमें आप अपने अनुसार संशोधन भी कर सकते हो। यह अधिनियम दोबारा से ये शक्ति जो है दोबारा से मुंबई और मद्रास प्रांत को दे दी। लेकिन अगर इसके बावजूद भी, संशोधन के बावजूद भी अगर वायसराय मना करता है तो ये जो है वायसराय के अनुसार मान्य ही होगा। अगर वायसराय ने अंतिम रूप से मना कर दिया इनके कानून को तो वो कानून नहीं बनेगा। यहाँ तक क्लियर है? चलिए अगला है, वायसराय को प्रांतों में विधान परिषद की स्थापना का अधिकार दे दिया गया और लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति का भी अधिकार दे दिया गया। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण अधिनियम। आने वाली क्लासेस में हम जो बाकी अधिनियम हैं उनके बारे में भी अध्ययन करने वाले हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा।